बहुत कोसा। एक नौजवान खड़ा हो गया पीछे से, उसने कहा मिस्टर क्रुश्चेव, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। बोले आप स्टालिन को इतनी गालियां दे रहे हो, इतना बदनाम कर रहे हो उसके विरुद्ध, जब वो जिंदा थे आप उनके साथ काम करते थे, तब आपने क्या किया? ये जो हालत पैदा हुई आपने क्या किया? सारे सभागृह में सन्नाटा छा गया। जब सभागृह में सन्नाटा छा गया और कुछ पल के बाद क्रुश्चेव ने कहा, जिसने सवाल खड़ा किया है वो जरा खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें जवाब मिल गया? तुम जो आज कर पा रहे हो, स्टालिन के जमाने में मैं चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था। और इसलिए इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आपको तो शायद थोड़ा समझ आ जाएगा, औरों के लिए मैं नहीं कह सकता। हमारे यहां कभी कभी शास्त्रों में, लोकोक्तियों में कई बातें बड़ी अच्छी कही जाती है, और उसमें पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने की कुशलता वाले तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु जो खुद वैसा आचरण करे वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है। मैं लगातार आप सबके द्वारा उपदेश सुनता रहा हूं, सलाह सुनता रहा हूं, आलोचना झेलता रहा हूं, आलोचना से ज्यादा आरोप सह रहा हूं। ये सब चल रहा है और मुझे क्या हुआ है कि 14 साल के काम काफी कुछ मैं इससे जीना सीख चुका हूं। इससे जीना सीख चुका हूं, लेकिन ये देश उस बात को कभी नहीं भुला सकता है। अध्यक्ष महोदय, 27 सितंबर 2013 हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमेरिका में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनका बायलैटरल टॉक होना था। देश के सम्मानीय नेता थे। हिंदुस्तान की कैबिनेट, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब बैठते थे, एंटनी साहब बैठते थे, शरद पवार साहब बैठते थे, इस देश के गणमान्य वरिष्ठ अनुभवी नेता बैठते थे। उस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, उस निर्णय को 27 सितंबर 2013 पत्रकार परिषद में फाड़ दिया गया था। ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया गया था। अपनों से बड़ों का मान, सम्मान, आदर। मैं बहुत आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मुलायम सिंह और हम दो छोर पे खड़े नेता हैं। मेरी एक बात को वो नहीं स्वीकार सकते, मैं उनकी एक बात को नहीं स्वीकार सकता, एक्सेप्ट लोहिया जी के विचार, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे पैदा हुआ हूं, मुझे लोहिया जी पसंद आना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन मुलायम सिंह जी ने जनता को वादे करते हुए अपना एक पर्चा निकाला हुआ था कि हम बिहार के, उत्तर प्रदेश के लिए ये करेंगे, ये करेंगे। मुलायम सिंह जी हमें पसंद हो या न हो, लेकिन बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं। सार्वजनिक सभा में मुलायम सिंह जी के विचारों को फाड़ दिया गया है। और फिर मुझे बार बार याद आता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचार हिते नर न घनेरे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, देश लोकतंत्र में आगे बढ़ने के लिए जितना हमारे सामने एक आवश्यकता मुझे लगती है, मैं अभी जो बात करने जा रहा हूं शायद
हम सबको पसंद आएगी। मैं छोटा था तो मैं जिस गांव में बड़ा हुआ, हमारे यहाँ एक एमएलए थे, वो कभी हारते ही नहीं थे, हम हमेशा जीतते थे। लेकिन वो जाते थे ट्रेन में तो हम भी कोशिश करते उनको चाय पिलाएं, क्योंकि वरना कुछ मुसीबत आ जाए रेलवे में तो हम उनको संभालते थे। तो हम देख रहे थे कि हमारे देश में उनसे कभी मैंने एक बार शब्द सुना एलएक्यू। अब हमें एलएक्यू क्या होता है समझ नहीं था, लेकिन जब आगे दिन बीतते गए तो पता चला वो एलएक्यू वाला वो था। मैं देख रहा था कोई एलएक्यू आ जाए तो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी कांप जाती थी, नीचे से ऊपर तक अफसर परेशान रहते, क्योंकि असेंबली में या संसद में सवाल आ गया। एक घबराहट का माहौल था। सदन में भी कभी किसी सब्जेक्ट की डिबेट होती थी तो अफसरों को चिंता रहती थी, पता नहीं क्या होगा। हमारे लोकतंत्र में और संसदीय कार्रवाई को हम कहां ले गए कि आज न हमारे सांसदों के सवालों से प्रशासन के किसी भी अफसर को पसीना आता हो, चिंता नहीं होती। हमने हमारी इस कार्यवाही को कहां ले गए कि हमारे अफसरों को कोई डर नहीं रहा है। ये सवाल इस सरकार का उस सरकार का नहीं है, कालक्रम से ये डिटोरिएशन हुआ है। जब संसद के अंदर भले ही प्रतिपक्ष का एक ही अकेला संसद क्यों न हो, उसके दल का और कोई भी सदस्य न हो, लेकिन सरकारी मुलाजिमों के लिए, गवर्नमेंट मशीनरी के लिए वो प्रधानमंत्री से कम नहीं हो सकता है। लेकिन आज मैं चाहता हूं हम लोग तय करें, तू मैं हम करेंगे, आप मुझे कोसेंगे, मैं आपको कोसूंगा, और अफसर ताली बजाते हैं, मजा लेते हैं। यह लंबे अरसे की बीमारी आई है। इस सदन में विपक्ष का शब्द की उनके लिए महत्वपूर्ण हो। ये जनप्रतिनिधि है, ये देश के लोग हैं। ये स्थिति लानी है तो ये हम तू मैं करके जो स्कोरिंग करते हैं, मीडिया में छा जाते हैं, हमको लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अफसरशाही की अकाउंटेबिलिटी खत्म होती जा रही है। लोकतंत्र में हम लोग तो हर 5 साल जनता को हिसाब देंगे, आएंगे नहीं आएंगे चलता रहेगा, लेकिन उनका हिसाब लेने के लिए यही एक जगह है। और इसलिए हमारी संसदीय कार्य प्रणाली में हम सभी को, सभी सदस्यों को, एक क्यों न हो, वो प्रधानमंत्री से कम नहीं है। और इसलिए ये आवश्यक है कि हमारी एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी कैसे हम बढ़ाएं। ये जब तक हम मिलकर के नहीं करेंगे, ये अकाउंटेबिलिटी संभव नहीं होगी। और तब एक सरकार को गालियां पड़ेगी, दूसरी सरकार आएगी, उनकी मजा लेना बंद नहीं होगा। हमारे सामने चुनौती है, मैं मानता हूं, और इस चुनौती को हमने पूरा करने की दिशा में एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। इसमें आपको भी ये भुगतना पड़ा है। मैं तो लंबे समय तक इस काम को करके आया हूं, तो मुझे मालूम है, मैं किसी का दोष नहीं देता हूं, लेकिन ये हम अखबार में क्या छपेगा उसकी चिंता में, तू मैं लगे रहते हैं। उसके कारण लाखों मुलाजिम है, लाखों अरबों खरबों रुपयों का तनख्वाह जा रहा है। योजनाओं की कमी नहीं है, न आपके समय कमी थी, न मेरे समय कमी है। सवाल यह है कि हम अकाउंटेबिलिटी को कैसे लाए। इस सदन में
जैसे लोकतंत्र में हम देश के नागरिकों को अफसरशाही के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें हमारे 125 करोड़ देशवासियों पर भरोसा करना होगा, उस पर हमने विश्वास करना होगा। और एक बार अगर हम 125 करोड़ देशवासियों पर विश्वास करके चलेंगे, मुझे विश्वास है कि ये देश का नागरिक हमसे कोई बहुत नहीं मांग रहा है, वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। हमने उस दिशा में कुछ प्रयास किए, वो बहुत बड़े हैं ऐसा मेरा दावा नहीं है, लेकिन उस दिशा में जाना है। हमने छोटे मुलाजिमों के लिए इंटरव्यू क्यों बंद किया? इसलिए कि हमें उस नागरिक पे भरोसा करना सीखना है। हमने नागरिकों को, बेचारों को जेरोक्स के जमाने में भी गैजेटेड ऑफिसर के पास सिग्नेचर लेने जाना और कभी एमपी एमएलए के घर के पास कतार लगा के खड़ा रहना पड़ता था और एमपी एमएलए उसका चेहरा भी नहीं देखता था। एक छोटा सा लड़का होता था, सब पे मार मार करके दे रहा था। हमारे उस 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे पर तो भरोसा था, लेकिन उस नागरिक पर हमारा भरोसा नहीं था। हमने उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि नागरिक पर भरोसा होना चाहिए। जब फाइनल जॉब लेगा, आएगा, अपने दिखाएगा। अभी हमने बजट में बहुत बड़ी अहम बात रखी है कि 2 करोड़ रुपए तक हम कुछ नहीं पूछेंगे, आप जो चाहो हम दे दो, हम ले लेंगे। विश्वास बढ़ाने का माहौल बढ़ाना है। ऐसे कोई नए सुझाव है तो आप जरूर दीजिए। मैं चाहूंगा कि सरकार आदत डाले, ये सरकार को भी कब सुधरना चाहिए, इस सरकार में भी सुधार आने चाहिए। और आपकी मदद के बिना नहीं आएंगे जी, आपकी मदद चाहिए मुझे, आप लोगों का साथ चाहिए, आपके अनुभव का मुझे लाभ चाहिए। मैं नया हूं, आप अनुभवी लोग हैं। आइए कंधे से कंधा मिलाकर के हम चलें और कुछ अच्छा काम कर करके देश के लिए दे करके जाएं। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी। ये देश अजरा अमर है, देश रहने वाला है और देश की पूर्ति के लिए हम लोग काम करें। इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार राष्ट्रपति जी को आदरपूर्वक मैं अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।